जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल इस ज्ञान गंगा पे 47वां वीडियो बना रहा हूँ। 46वां वीडियो में हमने आपको दिखाया कि यह रामपाल जो है आरोप लगाया है कि भगवान विष्णु को नारद जी ने श्राप दिया। उस श्राप का कर्मदंड भोगने के लिए भगवान विष्णु भगवान राम के रूप में अवतार लिए, फिर बाली को मारे। उस कर्मदंड को भोगने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और फिर वो बाली जो था वो जो है कि बहेलिया के रूप में आया और भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मार करके उनकी मृत्यु करके अपना बदला लिया। तो दोस्तों, हमने पहली वीडियो में आपको दिखाया कि भगवान राम का जो अवतार हुआ है वह भक्तों के आग्रह पर हुआ है। जब पृथ्वी पे अत्याचार बढ़ जाता है, उसमें था कि जब जब वही धर्म की हानि बढ़ऊ असुर महाअभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा हरय कृपा निधि संजन पीरा। तो जब असुर संसार में बढ़ जाते हैं और भक्तों पर अत्याचार करते हैं तो भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए विविध शरीर धारण करके अवतार लेते हैं। उसमें नारद जी जो थे, जो श्राप नारद जी दिए थे, वो मात्र एक रोल था, बहाना था, नहीं तो वो भगवान की ही लीला थी। आप उस 46वां वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, वो भगवान की ही एक लीला थी। इसमें किसी भी प्रकार से नारद के दिए हुए श्राप का कर्मदंड भोग नहीं था। अब इस वीडियो में आप देखिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार क्यों होता है और क्या भगवान श्री कृष्ण को बहेलिया ने तीर मारा, इसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई या क्या कारण था। ठीक है, तो आगे आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो देखिए। दोस्तों, यह वही रामपाल की ज्ञान गंगा है। नाम तो लिखा है ज्ञान गंगा, लेकिन सारा ज्ञान गंगा भरा है। इसमें यहाँ पे लिखता है कि भगवान विष्णु जी को देवर्षि नारद का शाप लगा। वे श्री राम चंद्र रूप में अयोध्या में आए, फिर श्री राम जी रूप में बाली का वध किया था। उस कर्म का दंड भोगने के लिए श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। फिर बाली वाली आत्मा शिकारी बना तथा अपना प्रतिशोध लिया। श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारकर वध किया। महाराज गरीबदास जी अपनी बारी में कहते हैं। तो दोस्तों, यह रामपाल का बहुत घिनौना आरोप है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम भागवत से देखते हैं भगवान की उत्पत्ति क्यों हो रही है, भगवान प्रकट क्यों हो रहे हैं, संसार में क्यों आए और वो संसार को छोड़कर कैसे गए। ठीक है, यह श्रीमद् भागवत सुधा सागर सचित्र हिंदी व्याख्या श्लोक सहित गीता प्रेस गोरखपुर। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध अध्याय नंबर 1। यहाँ से हम पढ़ेंगे। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। कब? भगवान के जन्म होने से पहले। उससे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। कौन? पृथ्वी। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखी थी। उसके नेत्र से आंसू बह बहकर मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो खीन था ही, शरीर भी बहुत कृश हो गया था। वह बड़े करुण स्वर से रंभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर, स्वर्ग के अन्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ ले क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते और उनके समस्त कलेशों को नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वांतर्यामी प्रभु की स्तुति की है। दोस्तों, आज के 200-250 वर्ष पहले लिखी गई गरीबदास जी की पुस्तक में यदि कबीर नामक कोई परमात्मा है और लगभग 500 वर्ष पहले जो है कबीर सागर लिखा गया पुस्तक में यदि कोई कबीर नामक परमात्मा है, तो उससे हम सनातनियों को क्या लेना देना। उससे बहुत पहले सृष्टि के आदि में ये सब लिखा गया हमारे वेद पुराण है। इसमें जब कबीर नामक कोई परमात्मा नहीं है, इसमें भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान राम परमात्मा है, तो हमें इससे लेना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते और उनके समस्त कलेशों को नष्ट कर देते, वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। कौन? भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण। आगे कहते हैं, उन्हीं परम पुरुष सर्व अंतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उनके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे
ईश्वरों के भी ईश्वर है, अतः अपनी कला शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। वासुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा जी की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत है, अनंत का अंश भी अनंत ही होता है, और जिनके सहस्त्र मुख हैं, भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी जिसके सारे जगत को मोहित कर रखा है, उसकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेगी। यानी यहाँ पे अवतार भगवान की ओर ले रहे हैं कि जब धरती पे राक्षस बढ़ जाते हैं, दैत्यों का दल घमंडी राजाओं के रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था, तो ये दैत्य संसार में बढ़ जाते हैं, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं दैत्यों का संहार करने के लिए। अब इस पुराण में हम ये देखेंगे कि भगवान पर धाम कैसे गए, अपने धाम कैसे गए। ठीक है, श्रीमद् भागवत है, 31वां अध्याय है, एकादश स्कंद 31वां अध्याय। इसमें सुखदेव जी कहते हैं, सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारण का मंगलमय आधार और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने योगियों के समान अग्नि देवता संबंधित योग धारण के द्वारा उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाम में चले गए, यानी शरीर को जलाया नहीं। उस समय स्वर्ग में नगारे बजने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्रीदेवी भी चली गई। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी के परे है। भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें न देख सके। इस घटना से उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। जैसे बिजली मेघ मंडल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ न जान सके। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की यह परम योगमयी गति देखकर बड़े विस्मय के साथ उनकी प्रशंसा करते अपने अपने लोक में चले गए। परीक्षित, जैसे नट अनेकों प्रकार के स्वांग बनाता है परंतु रहता है उन सबसे निर्लेप, वैसे ही भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे संवर कर लेना उनकी माया का विलास मात्र है। यहाँ जैसे नट का कहने का अर्थ है दोस्तों, अगर कोई नाटक मंडली है और उसमें जो है कि कोई राजा का रोल कर रहा है, कोई मंत्री का रोल कर रहा है, कोई रानी का रोल कर रहा है, कोई डाकू बना हुआ है, कोई चोर बना हुआ है, कोई सिपाही बना हुआ है, लेकिन वो सारे के सारे पुरुष ही है, मनुष्य ही है। वो केवल जब तक नाटक हो रहा है वो बने हुए हैं, ये नहीं कि वो वास्तव में वही है। तो यहाँ भी भगवान के कहने का अर्थ यह है कि भगवान भी जैसे लीला करते हैं मनुष्य शरीर में आकर, तो वास्तव में वो मनुष्य की तरह से नहीं रहते हैं, बस मनुष्य शरीर में आते हैं, मनुष्य का जैसा लीला है वैसा करते रहते हैं। जैसे कोई नाटक मंडली में डाकू बना हुआ है तो डाकू का क्या कर्तव्य है वो करेगा, कोई चोर बना हुआ है तो चोर का कर्तव्य करेगा, कोई सिपाही बना हुआ है तो सिपाही का कर्तव्य करेगा, और कोई जो है राजा बना हुआ है तो राजा का क्या कर्तव्य होता है उसको दिखाएगा, उसको करके दिखाएगा। कोई जो है मंत्री का कर्तव्य, मंत्री बना हुआ है तो मंत्री का कर्तव्य करेगा। तो ऐसा ही यहाँ कहने का अर्थ है कि भगवान इस संसार में आते हैं, वो सिर्फ एक लीला करते हैं, वास्तव में होते नहीं है। स्वयं इस जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महिमामय स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं। संदीपनी गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था परंतु उसे वे मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाए। तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। यहाँ दोस्तों उनके गुरु जो संदीपनी थे, उनके जो एक पुत्र वर्षों का मर गया था, उसकी हड्डी बुद्धि का भी पता नहीं था, तो भगवान उसको यमपुरी से सशरीर लौटा लाए थे। और ये परीक्षित को जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मार दिया था, पूरे तरह से जल गए थे, तो भगवान ने परीक्षित को ही बचा लिया था। वही चीज यहाँ कर रहे हैं। वास्तव में उनकी सड़ागत वत्सलता ऐसी ही है। और तो क्या कहूँ, उन्होंने कालों के महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया और अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले व्याध को भी सदैव स्वर्ग भेज दिया। देखिए जो व्याध जो रामपाल लिखा है इसमें, फिर वही बाली वाला आत्मा शिकारी बना तथा अपने प्रतिशोध लिया श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारकर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भगवान ने उस व्याध को भी सदैव शरीर सहित स्वर्ग भेज दिया। प्रिय परीक्षित, ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए यहाँ नहीं रख सकते थे? अवश्य रख सकते थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के निरपेक्ष कारण है और संपूर्ण शक्तियों के धारण करने वाले हैं, तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं की।
इससे उन्होंने यह दिखाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन है। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा न करें। जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परधाम गमन की इस कथा का एकमात्र और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा, उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इसमें भी ऐसी दुआ कि भगवान ने तीर के मारने से नहीं मरे, ठीक है, वो सशरीर चले गए, ये हमारी भागवत कहती है। और वो जो व्याध था, व्याध भी सदैव स्वर्ग भेज दिया, व्याध को भी जिसने तीर मारा था, ठीक है। आगे हम विष्णु पुराण से पढ़ेंगे। यह विष्णु पुराण पंचम अंश पहला अध्याय। वासुदेव और देवकी के वैवाहिक संबंध होने के अनंतर विदा होते समय भोज नंदन कंस सारथी बनकर उन दोनों का मांगलिक रथ हाँकने लगा। उसी समय मेघ के समान गंभीर घोष करती हुई आकाशवाणी कंस को ऊंचे स्वर संबोधन करते हुए बोली, अरे मूढ़, पति के साथ रथ पर बैठी हुई जिस देवकी को तू लिए जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरे प्राण हर लेगा। ठीक है, तो ये भविष्यवाणी हो रही है। हे महाभाग, हे अनग, आप देवकी का वध न करें, मैं इसके गर्भ से उत्पन्न हुए सभी बालक आपको सौंप दूंगा। यह वासुदेव जी ने कहा। पराशर जी कहते हैं कि हे देवजोत्तम, तब सत्य के गौरव से कंस ने वासुदेव जी से बहुत अच्छा कह देवकी का वध नहीं किया। इसी समय अत्यंत भार से पीड़ित होकर पृथ्वी गौ का रूप धारण करके, जैसा कि आप भागवत में पढ़े हैं, सुमेरु पर्वत पर देवताओं के दल में गई। वहां उसने ब्रह्मा जी के सहित समस्त देवताओं को प्रणाम कर खेत करुणा स्वर से बोलती हुई अपना सारा वृत्तांत कहा। जिस प्रकार अग्नि सुवर्ण का तथा सूर्य गो किरण समूह का परम गुरु है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों के गुरु श्री नारायण मेरे गुरु हैं। वे प्रजापतियों के पति और पूर्वजों के पूर्वज ब्रह्मा जी हैं तथा वे ही कला काष्ठ निमेष स्वरूप अव्यक्त मूर्तिमान काल भी हैं, जो ये रामपाल काल से डरवाता रहता है। हे देव श्रेष्ठ गण, आप सब लोगों का समूह भी उन्हीं का अंश स्वरूप है। आदित्य, मरुदगण, साध्य, रुद्र, वसु, अग्नि, पितृगण, अत्रि आदि प्रजापति गण सब अप्रमेय महात्मा विष्णु के ही स्वरूप हैं। यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, सर्प, दानव, गंधर्व, अप्सरा आदि भी महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। ये कौन कह रही हैं? पृथ्वी बोल रही है। तो दोस्तों, इसमें बहुत कहा गया है, नीचे पढ़ लेते हैं। इस समय काल में आदि दैत्यगण मृत लोक पर अधिकार जमाकर अहर्निश जनता को क्लेशित कर रहे हैं। जिस कालनेमी को समर्थवान भगवान विष्णु ने मारा था, इस समय वही उग्रसेन के पुत्र महान असुर कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनुका, केसी, प्रलंब, नरक, सुंद, वालिक पुत्र अति भयंकर बाणासुर तथा और भी जो महाबलवान दुरात्मा राक्षस राजाओं के घर में उत्पन्न हो गए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। यहाँ भी राक्षस उत्पन्न हो जाते हैं और पृथ्वी परेशान हो जाती है बाहर से उनके। हे दिव्य मूर्तिधारी देवगण, इस समय मेरे ऊपर महाबलवान और गर्वीले दैत्यों की अनेक अछौड़ी सेनाएं हैं। हे अमरेश्वर, मैं आप लोगों को यह बतलाए देती हूँ कि अब मैं उनके अत्यंत भार से पीड़ित होकर अपने को धारण करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। अतः हे महाभाग, आप लोग मेरे भार उतारने का अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं अत्यंत व्याकुल होकर रसातल को न चली जाऊं। पृथ्वी के इन वाक्यों को सुनकर उनके भार उतारने के विषय में समझ देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी ने कहना आरंभ किया। यानी यहाँ भी भगवान का अवतार होने का कारण क्या है? पृथ्वी पर राक्षसों का उत्पन्न हो जाना। जैसा कि गीता में भगवान ने कहा कि जब जब यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति भावतः, हे अर्जुन, जब जब धरती पर धर्म बढ़ते हैं और असुर बढ़ते हैं तो मैं आता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर भी भगवान का अवतार किस लिए हुआ? राक्षसों के बढ़ने के कारण। ये नहीं कि किसी बाली का बदला देने के लिए। यह जो है रामपाल धूर्त जो है गलत बोलता है। ठीक है, अब भगवान के प्रकट होने के लिए ब्रह्मा जी बोले, हे देवबाड़ी के अगोचर प्रभु, परा और अपरा ये दोनों विद्याएं आप ही हैं। हे नाथ, वे दोनों आप ही के मूर्त अमूर्त रूप हैं। हे अत्यंत सूक्ष्म, हे विराट स्वरूप, हे सर्वज्ञ शब्द ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये दोनों आप ही ब्रह्ममय के रूप में हैं। यानी भगवान ही सब कुछ है। ब्रह्मा जी के कहने का अर्थ क्या है? भगवान ही सब कुछ है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। आप किसी कारण अकारण अथवा कारणा कारण से शरीर ग्रहण नहीं करते, बल्कि केवल धर्म रक्षा के लिए ही करते हैं। थोड़ा सा गीता में पढ़ लेते हैं दोस्तों, ये बात आ गई तो। गीता में भगवान का बहुत सुंदर वाणी है ये, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजा अहम। यानी हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूं। और जब प्रकट करते हैं तो क्या करते हैं? अगले श्लोक में भगवान ने कहा, बड़ी मधुर वाणी है दोस्तों। साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए जुगों जुगों में प्रकट हुआ करता हूं।
तो दोस्तों भगवान प्रकट क्यों होते हैं? साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और रामपाल जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए, ना कि किसी कर्म बंधन के लिए। ठीक है, तो यहाँ भगवान बोलते हैं, हे ब्राह्मण, देवताओं के सहित तुमको मुझसे जिस वस्तु की इच्छा हुआ सब कहो और उसे सिद्ध करता हुआ ही समझो। तब श्री हरि उस दिव्य विश्व रूप को देखकर समस्त देवताओं के भय से विनीत हो जाने पर ब्रह्मा जी पुनः स्तुति करने लगे। फिर स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी। पराशर जी बोले, हे महामुने, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर ने अपने श्याम और श्वेत 2 केश उखाड़े और देवताओं से बोले, मेरे दोनों केश पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार रूप कष्ट को दूर करेंगे। सब देवता देवगण अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने से पूर्व उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें। तब निसंदेह पृथ्वी तल पर संपूर्ण दैत्यगण मेरे दृष्टिपात से दलित होकर क्षीण हो जाएंगे। वासुदेव की जो देवी के समान देवकी नामक भार्या है, उसके 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम केश अवतार लेगा और इस प्रकार यह अवतार लेकर यह कालनेमी के अवतार कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर श्रीहरि अंतर्ध्यान हो गए। हे महामुने, भगवान के आदेश हो जाने पर उन्हें प्रणाम करके देवगण सुमेरु पर्वत पर चले गए और फिर पृथ्वी पर अवतरित हुए। ये तो रहा भगवान के जन्म की विष्णु पुराण में। अब भगवान पर धाम कैसे जाते हैं उसका वर्णन है। इधर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने समस्त भूतों में व्याप्त वासुदेव स्वरूप पार ब्रह्म को अपने आत्मा में आरोपित कर उनका ध्यान किया तथा हे महाभाग, वे पुरुषोत्तम लीला से ही अपने चित्त को निष्प्रपंच परमात्मा में लीन कर तुरीय पद में स्थित हुए। हे मुनिश्रेष्ठ, दुर्वासा जी ने श्री कृष्ण चंद्र के लिए जैसा कहा था उस द्विज वाक्य का मान रखने के लिए वे अपनी जानुओं पर, यानी एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, चरण रखकर योग युक्त होकर बैठे। इसी समय जिसने मूसल के बचे हुए तोमर बाण से लगे हुए लोहे के टुकड़े के आकार वाले लोह खंड को अपने बाण की नोक पर लगा लिया था, वह जरा नामक व्याध वहां आया। हे द्विजोत्तम, उस चरण को मृगकार देखकर उस व्याध ने उसे दूर से ही खड़े खड़े उसी तोमर से बीत डाला, किंतु वहां पहुंचने को उसे एक चतुर्भुजधारी मनुष्य देखा। यह देखते ही वह चरणों में गिरकर बार बार उनसे कहने लगा, प्रसन्न होइए, मैंने बिना जाने मृग की आशंका से यह अपराध किया है, कृपया क्षमा कीजिए, मैं अपने पाप से दग्ध हो रहा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने उससे कहा, लुब्धक, तुम तनिक भी न डर, मेरी कृपा से तू अभी देवताओं के स्थान स्वर्ग लोक को चला जा। इन भागवत वाक्यों के समाप्त होते ही वहां एक विमान आया, उस पर चढ़कर वह व्याध भगवान की कृपा से उसी समय स्वर्ग को चला गया। दोस्तों, ये जो व्याध ने बाण मारा उस बाण से भगवान की मृत्यु नहीं हुई, यहाँ ये सिद्ध हो गया, और जो व्याध ने बाण मारा था वह शरीर स्वर्ग चला गया। उसके चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपने आत्मा को अव्यक्त अचिंत्य वासुदेव स्वरूप अमल अजन्मा अमर अप्रमेय अखिलात्मा और ब्रह्म स्वरूप विष्णु भगवान में लीन कर त्रिगुणात्मक गति को पार करके इस मनुष्य शरीर को छोड़ दिया। अब थोड़ा महाभारत में भी देख लीजिए, संक्षिप्त महाभारत, यह द्वितीय खंड है, मौसल पर्व है। भाई बलराम के प्रधान पधारने के पश्चात संपूर्ण गति को जानने वाले दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण उस सूने वन में विचरने लगे। घूमते घूमते वे एक जगह भूमि पर बैठ गए और कुछ सोचने लगे। पूर्व काल में गंधारी देवी ने जो श्राप दिया था उसके याद करके उन्होंने अपने अंतर्धान होने का उपयुक्त समय प्राप्त हुआ समझ श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों के तत्ववेता और अविनाशी देवता थे, तो भी उन्होंने तीनों लोकों की रक्षा के लिए प्रधान पधारने के उद्देश्य से मन वायु इंद्रियों का संयम किया और महायोग समाधि का अवलंबन करके वे पृथ्वी पर लेट गए। उसी समय एक जरा नामक व्याधि मृगों को मार ले जाने की इच्छा से उस स्थान पर आया और योग में स्थित होकर सोते हुए श्री कृष्ण के पैर में बाण मारकर घाव कर दिया। उसका चित्त मृग में असक्त था, इसलिए श्री कृष्ण को भी उसने मृग ही समझा था। बाण मारने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित 4 भुजा वाले पीतांबरधारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। अब तो जरा अपने को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत शंकित हुआ और उसने भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए। महात्मा श्री कृष्ण ने उस समय उसे आश्वासन दिया और अपनी कांति से आकाश एवं पृथ्वी को व्याप्त करते हुए वे उधर लोक को चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, विश्वदेव, मुनि, सिद्ध और अप्सराओं सहित मुख्य मुख्य गंधर्वों ने आगे बढ़कर भगवान का स्वागत किया। तत्पश्चात अत्यंत तेजस्वी जगत को उत्पन्न करने वाले अविनाशी एवं योग शास्त्र के आचार्य भगवान नारायण अनंत तेज से पृथ्वी और आकाश को प्रकाशमान करते हुए अपने परम धाम अप्रमेय पद को प्राप्त हो गए।
उनके परम धाम की यात्रा करते समय देवता, ऋषि, चारण, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध और साध्य गणों ने विनीत भाव से उनका पूजन किया। देवताओं ने अभिनंदन, मुनियों ने ऋग्वेद की ऋचाओं से पूजन, गंधर्वों ने स्तंभन तथा इंद्र ने अपनी प्रेमवश उनका स्वागत सत्कार किया। तो दोस्तों, महाभारत से भी सिद्ध हुआ कि भगवान का जो है बहेलिया के बाण मारने से मृत्यु नहीं हुई थी। ठीक है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा कि जो रामपाल के द्वारा आरोप लगाया था, जो रामपाल ने भगवान श्री कृष्ण पे आरोप लगाया या राम जी पे आरोप लगाया था कि ये कर्मदंड भोगने के लिए इनका अवतार हुआ है, तो ये सब निरर्थक था, झूठा था, केवल गुमराह करना मात्र एक उद्देश्य है रामपाल का, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में समझ ही गए होंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो पूरा देखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।